हेलो फ्रेंड्स, सीआर डेली टिप्स में आपका स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बेनामी संपत्ति के बारे में। आपने बेनामी संपत्ति सुना होगा न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन्स में, और ये भी सुना होगा कि मोदी सरकार इसके तहत एक कानून लेके आई है जो बेनामी संपत्तियों की जांच पड़ताल करेगी। तो आइए चलिए जानते हैं कि बेनामी संपत्ति क्या होती है और मोदी सरकार इसके तहत क्या कानून लेके आई है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि बेनामी प्रॉपर्टी क्या है। बेनामी प्रॉपर्टी का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो बिना नाम की प्रॉपर्टी है। जैसे जो अगर किसी इंसान अगर कोई एक प्रॉपर्टी खरीदता है पर वो प्रॉपर्टी अपने नाम पर ना खरीद कर किसी और के नाम पर खरीदता है और वो सिर्फ उसके पैसे अदा करता है और इस प्रॉपर्टी को खरीदने का मकसद सिर्फ और सिर्फ टैक्स बचाना या फिर अपने काले धन को सफ़ेद धन में कन्वर्ट करना ही होता है। इस तरह की ट्रांजैक्शन से सिर्फ उन्हीं लोगों का फ़ायदा होता है जो उस प्रॉपर्टी को खरीदने में पैसे देते हैं, ना कि उनका जिनके नाम पर ये प्रॉपर्टी खरीदी जाती है। इस तरह से जिस इंसान के नाम पर ये प्रॉपर्टी खरीदी जाती है उसको बेनामदार कहा जाता है और जिसने उस प्रॉपर्टी के पैसे अदा करे हैं वही उसका असली मालिक और वास्तविक मालिक होता है। चलिए अब देखते हैं कि मोदी सरकार इसके तहत क्या कानून लेके आई है। तो मोदी सरकार एक कानून लेके आई है जिसका नाम है बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। इसके तहत वो बेनामी संपत्तियों की जांच पड़ताल करेगी। तो आइए देखें कि उस कानून के तहत क्या क्या बेनामी संपत्ति के दायरे में आता है और क्या क्या बेनामी संपत्ति के दायरे से बाहर है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या उस कानून के अंदर नहीं आता है और क्या कौन सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो जायज़ प्रॉपर्टी हैं और बेनामी प्रॉपर्टीज़ नहीं है। अगर कोई इंसान पति या पत्नी के नाम से संपत्ति लेता है और जिसका आय स्रोत उसको मालूम है तो वो बेनामी संपत्ति के दायरे में नहीं आती। दूसरा, अगर कोई संयुक्त संपत्ति अपने भाई बहन या किसी और रिश्तेदार के साथ मिलके खरीदता है और जिसका आय स्रोत मालूम हो वो भी बेनामी संपत्ति के दायरे में नहीं आती। तीसरा, न्यायिक क्षमता में खरीदी गई संपत्ति भी बेनामी संपत्ति के दायरे में नहीं। चलिए इस तरह से अब हम देखते हैं इस तरह से अगर आपने माँ बाप के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदी है तो वो बेनामी प्रॉपर्टी के दायरे में आ सकती है। लेकिन अगर आपको उसका सोर्स मालूम है कि वो उस सोर्स ऑफ इनकम की किस सोर्स, तो आइए ध्यान दीजिए इस कानून के तहत केवल 3 ही ऐसी संपत्तियां हैं जो इस कानून के दायरे में नहीं आती। अगर आपने कोई संपत्ति माँ बाप के नाम पे खरीदी हुई है तो वो बेनामी प्रॉपर्टी के दायरे में आ सकती है, पर अगर उसका सोर्स ऑफ इनकम आपने डिस्क्लोज किया हुआ है कि आपको मालूम है कि वो संपत्ति आपने किस पैसे से खरीदी है ये, तो वो बेनामी प्रॉपर्टी के दायरे में नहीं आती और आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कि बेनामी प्रॉपर्टी में क्या क्या शामिल होता है। बेनामी संपत्ति चल, अचल, मूर्त, अमूर्त, ब्याज, कानूनी दस्तावेज, यहाँ तक कि सोना, चांदी, डायमंड्स, ये सब बेनामी प्रॉपर्टी के अंदर आता है। केवल प्रॉपर्टी, बिल्डिंग्स ही बेनामी संपत्ति नहीं है, बल्कि सोना, चांदी, कानूनी दस्तावेज, सिक्योरिटीज, इन्वेस्टमेंट, ये सब बेनामी संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब हम पता करते हैं कि बेनामी संपत्ति के खिलाफ पहला कानून 1988 में आया था जिसका नाम प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 था। बट इस कानून में प्रॉपर्टी जब्त करने का कोई प्रावधान नहीं था जिसके कारण
ये कानून बेनामी खरीद फरीद को रोकने में नाकामयाब। इसलिए मोदी सरकार ने इस पुराने कानून में संशोधन किया और एक नया कानून बेनामी ट्रांजैक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2016 जो नवंबर 1 2016 से लागू हो गया है लेके आई। इस नए कानून के तहत सरकार अवैध तरीके से खरीदी संपत्ति को जब्त कर सकती है बिना कोई मुआवजा दिए और बेनामी संपत्ति धारकों को 7 साल की सजा भी हो सकती है। चलिए देखते हैं कि किन लोगों को इस कानून से डरने की ज़रूरत है और किन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए और किन लोगों को इस कानून से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले हम बात करते हैं कि किन लोगों को इस कानून के तहत डरने की ज़रूरत है। जो लोग बिना इनकम का सोर्स बताए अवैध तरीके से इस तरह का खरीद फरोख्त करते हैं और संपत्ति खरीदते हैं और उसकी इनकम डिस्क्लोज नहीं करते हैं, उन लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं उन लोगों को जो लोग सोर्स बता के अपने बच्चे, भाई बहन, पत्नी या माँ बाप के नाम पे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उनको इन कानून से डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्क्लोज कर सकते हैं कि उन्होंने किस पैसे से उस संपत्ति को खरीदा है। तो चलिए इस वीडियो में हमने देखा और हमने पता किया कि क्या बेनामी संपत्ति है और मोदी सरकार क्या कानून लेके आई है और क्या क्या इस कानून में बेनामी संपत्ति